चैनल। तो आज हम पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम पहले भी कई सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसी टॉपिक का कुछ अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। यानी एक सिस्टम में हम रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करें। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में और रजिस्टिविटी। तो आज हम उसके अगले टॉपिक में उसके कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन अ सर्किट देन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स दैट किसी एक सर्किट में जो भी सर्किट रिक्वायर्ड होंगे, एक या एक से दो या दो से ज़्यादा, यानी दो या फिर हम तीन भी लगा सकते हैं एज़ पर आवर नीड। जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे हो जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जो हमारे पास टाइप हैं वो हैं दो, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो एक लाइन में कनेक्ट है ऐसे, यानी एंड टू एंड कनेक्शन है इनका। पहले वाले रेजिस्टेंस का एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस के स्टार्ट से कनेक्ट होगा। हमेशा इसका कनेक्शन ऐसे ही किया जाएगा। यानी इनका हम शेप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि ये कोई है, इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया, यानी इसमें भी हमारा एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट हुआ है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, जब कोई रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट होगा, यानी एक ये वायर है हमारा सर्किट का और एक ही जगह से हमारे दो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर हमारे किसी भी सर्किट में अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उन्हें हम कहते हैं मिक्स ग्रुपिंग। यानी व्हेन सम रेजिस्टेंस बी इन सीरीज एंड सम इन पैरेलल, यानी दो अगर कोई भी रेजिस्टेंस में कुछ रेजिस्टेंस जो होंगे वो सीरीज में कनेक्ट होंगे और कुछ क्या होंगे सच इन पैरेलल, सम इन पैरेलल, यानी ये दो क्या है हमारे, हमने अभी ऊपर बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो कुछ हमारे क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो उन्हें क्या हम कहेंगे, मिक्स ग्रुपिंग कहेंगे। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, द रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट एंड टू एंड, द सेकेंड एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज ज्वाइंट टू द फर्स्ट एंड ऑफ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा, जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो फर्स्ट एंड के रजिस्टर से सेकेंड एंड के स्टार्ट से कनेक्ट होगा, यही लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट हम और देखेंगे इसमें क्या होता है। इन दिस कॉम्बिनेशन द सेम करंट फ्लो इन ऑल द रेजिस्टेंस बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर एंड आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होगा पूरा हमारा सर्किट का, उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे इनके, इसमें जो होगी जो करंट होगी वो हमारी सेम होगी। यानी जो आई करंट यहाँ पे आएगी वही आई करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगी और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगी। यानी पूरे सर्किट में हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। और इसी तरह हम अगर इसमें बात करें तो जो करंट हमारी इधर फ्लो हो रही है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, वही करंट हमारी R2 में भी जाएगी और R3 में भी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो अलग हो जाएगा। यानी जो हमारा पोटेंशियल होगा R1 के अक्रॉस वो डिफरेंट होगा और R2 के पास दूसरा होगा और R3 के पास तीसरा होगा। क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा हमारा किस पे,
जो पोटेंशियल है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, हमारे रेजिस्टेंस पे। यानी कि अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 जो है वो 2 ओम का लगाएंगे और करंट हम मान लेते हैं 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और जो R2 रेजिस्टेंस है हमारा वो हम 3 का लगा रहे हैं, ये 4 का लगा रहे हैं R3, तो जो हमारा V1 आएगा यानी रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस आ जाएगा, तो 2 × 2 यानी V = IR हमने पढ़ रखा है, तो इसी अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा हमारा जो पोटेंशियल होगा। और R2 के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो हमारा ये 3 का है, तो यहाँ पे हम 3 × 2 कर देंगे यानी 6 ओम। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है यानी कि जितना हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो चेंज होगा। इसी को ड्राइव किया गया है। सपोज अ करंट I इज़ फ्लो इन ऑल द 3 रेजिस्टेंस, यानी कि हम मान लेते हैं जो हमारी करंट I है, ये हमारी I करंट है, वो फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस में। Suppose the potential difference between the end of the resistor R1, R2 and R3 are respectively V1, V2 and V3। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1, R2 और R3 के अकॉर्डिंग कितना है, V1, V2 और V3 है। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ रखा है V1 = IR, और R हम क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं इसलिए V1 ले रहे हैं यानी R1 ले रहे हैं, और V2 के पास IR2, क्योंकि हमारी करंट क्या है, सब में सेम है। जो करंट हमारी R1 में जा रही थी वही R2 में और वही R3 में जा रही, तो V1 तो हमारी करंट तीनों में सेम हो जाएगी और रेजिस्टेंस हमारा चेंज होगा। और फिर इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D बी V, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा पूरे सर्किट का, ये दोनों सर्किट हमारे इक्विवेलेंट हैं यानी इक्वल्स हो जाएंगे। जो हमारा पोटेंशियल इस पूरे सर्किट का है वो क्या है, V है। तो यानी कि अगर हम ये इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लें और इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लें और इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी V हो जाएगा। इस पूरे सर्किट का हमारा पोटेंशियल निकल आएगा, ठीक है। और फिर इस वैल्यू को यानी V = हमारा क्या है, V1 + V2 + V3। तो V1 और V2 V3 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, IR1 + IR2 + IR3, यानी कि हमारा I जो है वो कॉमन आ जाएगा, सब में सेम है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, R1 + R2 + IR3। फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D बी R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा वो निकालेंगे यहाँ से, यानी V = IR जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। फिर इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे, यानी V = IR यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 + R2 + R3, यानी व्हेन सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइन इन सीरीज, अगर कई सारे रेजिस्टेंस हमारे किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इट मीन्स दैट जो हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं उन R1, R2 एंड R3 वो इक्वल हो जाएंगे हमारा किसके, R इक्विवेलेंट के, यानी पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और जो इनका सम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वो हमेशा ज़्यादा होगा हमारे इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस से। बस इतना ही कहा गया। फिर अब हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम किसी सर्किट में अलग अलग लगाते हैं रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3,
और इसमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सबका। अगर हम इंडिविजुअल लें और अक्रॉस द लें तो सेम आएगा। और इसी तरह अगर हम ये सारे रेजिस्टेंस हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा देते, यानी 2 ओम 2 ओम 2 ओम का हम रेजिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो इन सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम 6 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा सकते हैं एक सर्किट में। लेकिन कब? जब इसमें जो करंट हमारी फ्लो हो रही है सर्किट में, यानी जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका वो क्या हो, सेम हो। दोनों सर्किट का जो करंट है और वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। इफ़ in a electrical circuit 2 or more resistance connected between 2 points are replaced by a single resistance, यानी कि अगर किसी भी सर्किट में जो कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो अगर सेम हो जाए एक रेजिस्टेंस के, replaced by a single resistance such that there is no change in current, यानी उसकी करंट में कोई भी चेंज ना हो of the circuit and the potential difference between those 2 points, और उनके बीच का जो potential difference है वो भी चेंज ना हो, then single resistance is called equivalent resistance। तब इस resistance को हम क्या कहेंगे, equivalent resistance कहेंगे। अगर अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा होता है, अगर किसी भी सर्किट में व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट एंड आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द सेकेंड एंड टू अदर पॉइंट, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी किसी भी सर्किट में जो फर्स्ट एंड है रजिस्टर का, यानी 2 या 2 से ज़्यादा भी हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उनका जो फर्स्ट एंड होगा और कनेक्ट होगा वो दूसरे एंड का वो सेम होगा। ठीक है, इनका देख रहे हैं हम, जो सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं उनका जो एंड है वो एक पॉइंट पे है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे है। और इसमें क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर इज सेम बट द करंट इन डिफरेंट रजिस्टर आर डिफरेंट। यानी कि जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जो पोटेंशियल है इस पूरे रेजिस्टेंस का वो क्या है, सेम है। यानी सभी के क्रॉस जो हमारी पोटेंशियल है वो सेम है। और करंट जो है वो हम देख रहे हैं, जो आई करंट यहाँ से आ रही थी वो सर्किट में डिवाइड हो रही है। डिवाइड होके क्या हो रही, I1, I2 और I3, यानी जो आई करंट है वो डिवाइड हो रही I1, I2 और I3 में। यानी हर एक रजिस्टर में जो करंट होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसमें हम ड्राइव करेंगे। It is observed that the total current I is equal to the sum of the individual current through each branch of the combination। यानी कि जो टोटल करंट हम क्या ले रहे हैं, I ले रहे हैं, वो इक्वल हो जाएगी जो ये इंडिविजुअल करंट के जो I1, I2 और I3 है। यानी जो हमारी ये करंट I आ रही वही तो डिवाइड हो रही है यहाँ पे, और फिर ये जब हमारी I1, I2 और I3, ठीक है, जब यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं हम, तो फिर से जब कंबाइन हो रही है तो फिर से हमारी I बन जा रही है। यानी जो हमारा इधर I होगा सर्किट में और इधर एंड में होगा वो सेम होगा। ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया। यानी I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हम मान ले रहे हैं लेट R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, और जो हमारा R है, ये जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा R1, R2 और R3 के, ये हम मान ले रहे हैं।
फिर हम अब इसमें अप्लाई करेंगे क्या, ओम्स लॉ। अब देखेंगे ओम्स लॉ अप्लाई करके क्या होगा। देन ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ रखा था, I = V/R। फिर ओम्स लॉ अब हर एक रेजिस्टेंस के अलग अलग निकालेंगे, यानी I1 के क्रॉस जो होगा V/IR1 होगा, और I2 के पास क्या होगा V/R2, I3 के पास V/R3 होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारी I = V/R आया, और हमने इक्विवेलेंट का पढ़ रखा था, तो I = V/R = I1, I2, I3 करंट में इसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या नहीं है, V यानी सब में क्या है V/R इक्वल्स हम लिख सकते हैं, V कॉमन है, R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं V से V कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1/R3, 1/R इक्वल्स 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी जो हमारा रेसिप्रोकल है 1/R रेजिस्टेंस, ठीक है, वो इक्वल है, यानी जो रेसिप्रोकल है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो इक्वल है हमारा इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर connected in parallel is less than the value of smallest resistance among those resistance, यानी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ऑफ द रजिस्टर, इस रेजिस्टेंस में जो कनेक्ट है हमारे पैरेलल में, वो हमेशा क्या होगी, कम होगी देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस among those रजिस्टर, इस रेजिस्टेंस में जो कनेक्ट है हमारे छोटे छोटे, यानी ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।